दोस्तों जीएसटी में चाहे आप मंथली फाइलर हो चाहे क्वार्टरली फाइलर हो, जीएसटीआर 1 रिटर्न में आपको डॉक्यूमेंट समरी देना मैंडेटरी हो गया है मई 2025 और उससे आगे की पीरियड के लिए। अब यदि आप अपनी फर्म के अंतर्गत सेल्स वाउचर के लिए एक से अधिक सीरीज मेंटेन कर रहे हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट समरी जीएसटीआर 1 रिटर्न में देनी है वो आपको सीरीज वाइज देनी होगी। और इसको आप किस तरह से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में मेंटेन करेंगे, जिससे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो जीएसटीआर 1 रिपोर्ट तैयार होगी उसमें डॉक्यूमेंट समरी सीरीज वाइज जनरेट हो जाए और इसी के बेस पर हम जीएसटीआर 1 रिटर्न में वो डेटा ले जा पाएं। तो कैसे आपको ये सेटिंग करनी है जब आप अपनी फर्म के अंतर्गत एक से अधिक सेल्स वाउचर की सीरीज जो है वो चला रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग आपको सेल्स वाउचर क्रिएट करने होंगे। कैसे क्रिएट करने होंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से आपको क्रिएट में जाना होगा। क्रिएट में जाने के बाद अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आपको वाउचर टाइप लिखा हुआ मिलेगा, वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना होगा। दोस्तों आप इस जगह पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जितनी भी आपकी सेल्स वाउचर के अंतर्गत आप सीरीज चला रहे हैं उनके नेम से आप यहाँ पर वाउचर क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि आप कैश सेल के लिए एक अलग से सीरीज चला रहे हैं तो यहाँ पर कैश सेल कर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद यदि आप क्रेडिट सेल के लिए एक अलग सीरीज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रेडिट सेल कर दीजिए, है ना। इसके अलावा और भी कोई सीरीज चला रहे हैं, जेनरिक सेल जैसे मैं यहाँ पर एक सीरीज और चला रहा हूँ, है ना। तो उस तरह से आप यहाँ पर जो भी आप नेम है वो नेम डाल दीजिए, अलग अलग आपको यहाँ पर क्रिएट करने होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि मैं कैश सेल के लिए क्रिएट करने जा रहा हूँ वाउचर, है ना। तो यहाँ पर कैश सेल, जब भी मैं कैश सेल करूँगा तो इस सीरीज को, इस वाउचर को यूज़ करूँगा, तो आपको नेम में वो डाल देना, ठीक है ना। इसी तरह से आप क्रेडिट सेल जितने भी आप सीरीज चलाना चाहते हैं उनके नेम से अलग अलग आपको यहाँ पर क्रिएट करने होंगे। फिर आपको एंटर प्रेस करना है, सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर है, यहाँ पर आपको सेल्स ही डाल देना क्योंकि सेल्स के अंतर्गत हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। नीचे कर्सर आएगा, यहाँ पर आपको सेल्स रखना है, एक्टिव दिस वाउचर टाइप इसको भी आपको यस रखना है। एंटर प्रेस करेंगे, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में आ जाएंगे तो यहाँ पर मेथड ऑफ नंबरिंग का एक पॉपअप आ जाएगा, उसमें से जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल कर सकते हैं, मैनुअल करेंगे तो आपको मैनुअली वहाँ पर नंबर डालने होंगे, ठीक है ना। ऑटोमेटिक करना चाहें तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक करेंगे तो देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर री नंबर वाउचर करना है, और यदि आप यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जो सीरीज है वो चलेगी, एक नंबर से चालू होगी और आगे आगे चलती जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई आप सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स को यस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि जो आप सेटिंग करेंगे उसी हिसाब से आपकी सीरीज कैश सेल्स के लिए चलेगी, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने कैश सेल का आपको बताया है वाउचर टाइप क्रिएट करना, उसी तरह से आप यहाँ पर अलग अलग जो कैश सेल सेल्स के लिए आप सीरीज चला रहे हैं वो सीरीज के नेम से आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि आप 3 सीरीज चला रहे हैं तो 3 सीरीज के लिए यहाँ पर आपको 3 वाउचर अलग अलग सेल्स के अंतर्गत क्रिएट करने होंगे, जिस तरह से कि मैंने कैश सेल का आपको यहाँ पर करके दिखाया है ना। और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब मैंने दूसरी फर्म है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी रजत ट्रेडर्स है। इसमें मैंने क्या किया है, 3 सीरीज सेल्स वाउचर के लिए यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना, मेंटेन कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने किस तरह से यहाँ पर सेटिंग की है चलिए आपको बता देते हैं। इसके लिए हम जाते हैं अल्टर में, क्योंकि हमको देखना है। तो अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, और कैश सेल के लिए मैंने यहाँ पर एक क्रिएट किया था वाउचर, तो उस कैश सेल को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए मैंने कैसे क्रिएट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैश सेल के लिए मैंने क्या किया, नेम में यहाँ पर कैश सेल डाल दिया है, ठीक है ना। एंटर प्रेस किया, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में सेल्स कर दिया है, इसके नीचे भी मैंने सेल कर दिया है, और यहाँ पर एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप इसको यस किया है। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में मैंने ऑटोमेटिक लिया है, मैं ऑटोमेटिक रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक लिया है मेथड ऑफ नंबरिंग में से। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर री नंबर वाउचर रखा है, और सेट अल्टर एडिशनल डिटेल्स को मैंने यहाँ पर यस किया और अंदर जाकर मैंने इसकी सेटिंग कर दी है ना। अब ये सेटिंग आपको कैसे करनी है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने क्रिएट कर रखी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप सीरीज के लिए जो भी ऑटोमेटिक नंबरिंग सेट करना चाहें वो कर सकते हैं, और फाइनेंशियल ईयर जब आपका चेंज हो जाएगा तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर कैश सेल के लिए एक वाउचर इस तरह से क्रिएट किया। इसी की तरह मैंने दूसरी जो सीरीज चला रहा हूँ क्रेडिट सेल के लिए, तो यहाँ पर क्रेडिट सेल के नेम से मैंने इसी तरह से एक जो है वाउचर क्रिएट कर लिया है, और इसमें भी मैंने ऑटोमेटिक रखकर और इसके लिए भी अलग से सेटिंग कर दी है। इसी तरह से
तीसरी जो मैंने सेल की सीरीज जनरेट की है, जेनरिक सेल के नाम से वाउचर टाइप यहाँ पर क्रिएट किया है, और उसमें भी मैंने ऑटोमेटिक मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग रखा है, और इसके लिए भी मैंने सेटिंग कर रखी है। तो इस तरह से आपको अलग अलग वाउचर टाइप यहाँ पर क्रिएट कर लेने हैं। अब चलते हैं वाउचर एंट्री के लिए। तो दोस्तों जैसे ही आप वाउचर एंट्री में जाएंगे, और यहाँ पर वाउचर एंट्री में जब आप आ जाएंगे, तो जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे, तो देखिए जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो आपने जितनी भी सीरीज के लिए वाउचर क्रिएट कर रखे वो आपको इस जगह पर लिस्ट ऑफ टाइप में मिल जाएंगे। देखिए लिस्ट ऑफ टाइप में देखेंगे तो सबसे नीचे सेल्स है। सेल्स जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, सेल्स वाउचर, वो आपको यहाँ पर इस तरह से क्रिएट किया हुआ मिल रहा है, यानी जो आपको ऑटोमेटिक मिलता है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें चाहे तो इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हमने 3 अलग अलग सीरीज यहाँ पर जनरेट कर रखी है, वाउचर टाइप जनरेट कर रखे सीरीज के लिए, तो हम उसी में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैश सेल, जब हमको कैश सेल करना होगा तो हम कैश सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और कैश सेल कर लेंगे, तो उसकी अलग सीरीज चलेगी। यहाँ पर क्रेडिट सेल के लिए अलग सीरीज चलेगी, जब हम क्रेडिट सेल की एंट्री करेंगे तो क्रेडिट सेल वाउचर ले लेंगे, जेनरिक सेल करेंगे तो जेनरिक सेल का वाउचर इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पर मैं कैश सेल को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर वाउचर में लिखकर आ गया कैश सेल। जो आपने वाउचर क्रिएट करते समय नेम डाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कैश सेल के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर कैश सेल के नेम से वाउचर क्रिएट किया था, तो कैश सेल वाला वाउचर आ गया। और यहाँ पर जो मैंने ऑटोमेटिक नंबरिंग सेट की थी उस हिसाब से देखिए यहाँ पर CM/0026 आ रहा है। इससे पहले मैं कैश सेल के अंतर्गत 25 सेल्स इनवॉइस क्रिएट कर चुका हूँ। अब ये 26वां मैं सेल्स जो इनवॉइस है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री कर लेंगे तो फिर से बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कैश सेल ही आएगा बार बार, ठीक है ना। और एंट्री करेंगे तो ये 26 से 27, 28 ये इसी तरह से क्रम से आगे बढ़ता जाएगा। और जब आप कैश सेल के बाद क्रेडिट सेल करना चाहते तो F8 प्रेस करिए और यहाँ से क्रेडिट सेल लीजिए। क्रेडिट सेल ले लेंगे तो क्रेडिट सेल के लिए जो मैंने सीरीज यहाँ पर क्रिएट कर रखी है वो सीरीज हो रही है। इससे पहले मैं क्रेडिट सेल के लिए 22 सेल्स इनवॉइस क्रिएट कर चुका हूँ। अब ये 23 यानी 23वां जो सेल्स इनवॉइस मैं क्रिएट करूंगा, और जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करा दूंगा तो यहाँ पर 24 नंबर का क्रेडिट सेल का आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। यानी जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं वाउचर को, है ना, तो वही बार बार आता रहेगा। बदलना है तो आपको F8 प्रेस करना होगा। आप जेनरिक सेल करनी है तो जेनरिक सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। जेनरिक सेल के लिए मैंने जो सीरीज दी थी G-0001 से शुरू किया था, तो 7 इनवॉइस जेनरिक सेल के मैं इससे पहले जनरेट कर चुका हूँ। 8वां इनवॉइस यहाँ पर आ गया। जैसे मैं एंट्री को करूंगा अपने आप यहाँ पर 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर अलग अलग सीरीज को मेंटेन कर सकते हैं, जिस तरह से कि मैंने यहाँ पर मेंटेन किया। अब चलते हैं दोस्तों GSTR1 रिपोर्ट में। तो जब पहले मैं आपको सेल दिखा लेता हूँ, तो देखिए मैंने DAS यहाँ पर प्रेस किया। सेल्स जो वाउचर की सारे जहाँ मिलते हैं हमें उस जगह पर मैं आ गया सेल्स रजिस्टर में। और देखिए सेल्स रजिस्टर में आने के बाद यहाँ पर देखिए आप सबके लिए यहाँ पर अलग अलग वाउचर टाइप भी शो रहेंगे। सबसे पहले देखिए, देखो वाउचर टाइप में कैश सेल्स हो रहा है और इसकी सीरीज CM/0001 से शुरू है, इसी तरह से आगे बढ़ी है। क्रेडिट सेल के लिए देखेंगे तो CR25-26/0001 से मैंने सीरीज शुरू किया और ये सीरीज इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। जेनरिक सेल के लिए देखिए वाउचर टाइप में जेनरिक सेल आ गया, G-0001 से सीरीज मैंने शुरू किया और इसी तरह से ये आगे बढ़ती जा रही है ना। तो इस तरह से आप ये करेंगे, है ना। अब देखते हैं GSTR1 रिपोर्ट में कि जिस तरह से हमें GSTR1 रिटर्न में सीरीज वाइज डॉक्यूमेंट समरी देनी है, वो यहाँ पर GSTR1 में जनरेट हुई है या नहीं हुई है, जिसके बेस पर हम अपनी GSTR रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं GST रिपोर्ट में, है ना। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, स्टेटरी रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, GST रिपोर्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और यहाँ से GSTR1 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अल्ट के साथ F2 कर देते हैं। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का पीरियड कर देते हैं, क्योंकि सारी एंट्री मैंने जो है जुलाई पीरियड में कर रखी। तो यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई का मैंने पीरियड कर दिया। इस जगह पर आ गए तो देखिए GSTR1 रिपोर्ट हमारी तैयार है। 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 का पीरियड है ना। और यहाँ पर देखें मैंने B2B सेल भी की है, इसके अलावा B2C सेल भी की है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट समरी, यानी डॉक्यूमेंट समरी जो हमारी 3 सीरीज चल रही हैं उनकी अलग अलग जनरेट हुई है उस तरह से कि नहीं, जिस तरह से कि हमको GSTR1 रिटर्न में देना है, इसकी जानकारी, है ना। तो डॉक्यूमेंट समरी को सिलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस किया, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पर 3 सीरीज जो हमारी थी वो सीरीज वाइज यहाँ पर डॉक्यूमेंट समरी हमारी जनरेट हो रही है। सबसे पहले देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कैश सेल के लिए देखेंगे तो फ्रॉम में है CM/0001, यानी हमने इसकी जो सीरीज शुरू की थी CM/0001 रखा था, और CM/0025 और वाउचर काउंट में देखेंगे तो 25 वाउचर की मैंने एंट्री की है कैश सेल्स के अंतर्गत। क्रेडिट सेल के लिए भी अलग से यहाँ पर सीरीज वाइज डॉक्यूमेंट समरी मेंटेन हो रही है, जो कि CR25-26/0001 से शुरू होकर और ये 22 यहाँ पर 2 पर आ गया, यानी 22 जो हमने क्रेडिट सेल के इनवॉइस क्रिएट किए इस पीरियड के अंतर्गत। जेनरिक सेल में देखेंगे तो
-0001 से ये शुरू हुई है सीरीज, और G-0007 तक हमने यहाँ पर जो जेनरिक सेल है उसके इनवॉइस क्रिएट किए हैं, और जिनका की वाउचर काउंट है 7। तो इस तरह से ये जानकारी यहाँ पर आ गई, और इसी तरह से हमको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पर ये जानकारी देनी है। अब आप जब यहाँ से GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए जेसन फाइल जनरेट करेंगे, या यहाँ से ऑनलाइन भी आप GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए डेटा लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर जिस तरह से आपको GSTR1 रिटर्न में डॉक्यूमेंट समरी देनी है सीरीज वाइज, वो ऑटोमेटिक यहाँ से चली जाएगी, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना होगा। और आगे इसी तरह से ये क्रिएट होती रहेगी, जनरेट होती रहेगी। इसके बाद जब ये पीरियड हमारा पूरा हो जाएगा, है ना, इसके बाद अगली जब हम फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर इन तीनों वाउचर टाइप में हम जाएंगे, और उस सेटिंग को, जो सेटिंग मैंने वहाँ पर कर रखी है ऑटोमेटिक की, उसको मैं वहाँ पर चेंज कर दूंगा, यानी 25-26 की जगह फिर मैं यहाँ पर 26-27 कर दूंगा, है ना। जो इस तरह से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। और ये आपको कैसे सीखना है, तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की, तो उस वीडियो पर आप क्लिक करके उसको जरूर देख लें, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और आपको लिए ज़रूरी रहता है कि आप जो है ना मैनुअल ना रखें इनको, ये तीनों ही जो आपने वाउचर क्रिएट कर रखे हैं उनको मैनुअल रखें। मैनुअल आप भूल भी सकते हैं, तो आप ऑटोमेटिक रखें, और ऑटोमेटिक वो आराम से आगे आगे बढ़ता जाएगा, जिससे कि कोई भी जो है आपका नंबर मैनुअल रखेंगे तो उसमें एक नंबर 2 बार भी हो सकता है, एक आध छूट भी सकता है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।